यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सामान्य हिंदी। इसके टॉपिक हैं कुछ। पहला भाग है इसमें हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। भाग 2 है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। नंबर 3 है अपठित बोध। नंबर 4 है प्रसिद्ध कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। नंबर 5 पर है हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार। नंबर 6 विविध। सबसे पहले देखेंगे हम इसका हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन एवं कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, वाक्य व प्रकार, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, हिंदी के विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 भाग हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें देखेंगे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। इसका व्याख्या देखेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। प्रश्न नंबर 2 भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। नंबर 3 भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। राजकाज की भाषा, राजभाषा का शब्द अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। जी ये याद रखना है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। तो इसका आंसर है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी बाद में प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से होती हुई अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी। प्रश्न नंबर 6 संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान। तो हिंदी का स्थान कौन सा है, दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपी परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू भाषा बोली जाती है हरियाणा में।
पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी के आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। प्रश्न नंबर 8, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणिक अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? लॉर्ड मैकाले। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौलिक रूप है? भाषा का मौलिक रूप है परिचर्चा। परिचर्चा परिचर्चा भाषा का मौलिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। प्रश्न नंबर 11, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिलों में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जाती है फर्रुखाबाद में। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि विराचर से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसमें आंसर आएगा बंगाली। बंगाली को बांग्ला बोलते हैं। ऑप्शन सी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है: हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु, पांचवें पर तमिल। प्रश्न नंबर 14, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्ली भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्ली भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि, जो गुरमुखी से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती है, जहाँ आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है।
बघेली किस बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रीवाई है। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बांगरू। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। खड़ी बोली कौरवी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि। अवधी, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि। बांगरू या हरियाणवी हरियाणा राज्य में। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। स्त्रीलिंग। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। जैसे मानक हिंदी कहा जाता है, इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र को कार्यालयीय कार्यों में किया जाता है। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। लौकिक संस्कृत पाली, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नोट: संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपभट्ट, अपभट्ट से हिंदी। आधुनिक भारतीय
आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। नोट: भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। नंबर 3, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है: पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवट्ट, उसके बाद में हिंदी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षर लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कहती एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज गढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है जिनका विवरण निम्नलिखित है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं: शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, ब्राह्मण से सिंधी, पैसाची से लहंदा, पंजाबी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान इसको करेंगे किसी भी दूसरी टॉपिक में।